नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश और आपका स्वागत है जीडी फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि लाखों साल पहले पहिए का आविष्कार कैसे हुआ। इसके अलावा आप ये भी जानेंगे कि सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार किसने किया और पुरातत्व विज्ञानियों ने इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों के बारे में अवशेषों एवं अन्य उपकरणों की सहायता से किस प्रकार अध्ययन किया। पुरातत्व विज्ञानियों ने प्रारंभिक मानव के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने का प्रयत्न किया। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि पहिए का आविष्कार किसने और कब किया। वे लकड़ियों एवं प्राणियों के माध्यम से किस प्रकार सामग्री और आपूर्ति का स्थानांतरण करते थे। इसके अलावा आप ये भी जानेंगे कि मेसोपोटामिया में पहिए का आगमन और रथों का आगमन कैसे हुआ और कुम्हार के पहिए का इतिहास और अन्य किन किन चीज़ों में पहिए का उपयोग किया गया। और अंत में आप ये भी देखेंगे कि आज की दुनिया में जो पहिए उपयोग किए गए हैं, क्या उनका अध्ययन करके अतीत की जानकारी मिल सकती है। पहिए के खोज की कहानी। लगभग 6000 साल पहले लोगों ने भारी भार खींचने के लिए लकड़ी के तने का उपयोग करना शुरू किया। उसमें 2 लंबी छड़ें होती थी जिनमें आगे की तरफ घोड़े या हिरन की खाल से चिपकी पट्टियों के साथ साथ जुड़े होते थे और पीछे की तरफ जमीन पर स्वतंत्र रूप से खींचा जाता था। रैम के पीछे सिरों के बीच लोड को सुरक्षित करने के लिए 1 या 2 क्रॉसबार लगाए जाते थे। विशेष रूप से भारी वस्तुओं को जैसे पत्थर, ब्लॉक या नावों को खींचने के लिए उन्होंने एक स्केटिंग रिंग की व्यवस्था की थी। जब वस्तु स्थानांतरित करने में सक्षम थी तो लोग इसके पीछे बने रहे और आगे बढ़ने के लिए लोड को सामने रखने गए। संभवतः उस समय पहले घूमने वाले शरीर के गुण को देखा गया, जिसके कारण पहिए की खोज हुई थी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कारण से रोलर किनारे से बीच में पतला है तो इसे लोड के तहत समान रूप से स्थानांतरित किया गया। इसे ध्यान में रखते हुए लोगों ने जानबूझकर रोलर को इस तरह चलाना शुरू किया कि मध्य भाग पतला हो गया और किनारे अपरिवर्तित रहे। आगे के सुधार की अवधि के दौरान पूरे लॉक के अंतर में केवल 2 रोलर्स बने और उनके बीच में एक अक्ष दिखाई दिया। पुरातत्व विज्ञानियों के अनुसार पहिए का उपयोग सभ्यता के इस विकास का संकेत देता है। अगले 10,000 वर्षों में माल के परिवहन के लिए बनाई गई भारी पहिए वाली गाड़ियाँ तेज हो गई और घोड़ों से चलने वाली गाड़ियाँ चलने लगी। अन्य सभ्यताओं ने स्वतंत्र रूप से पहिए का आविष्कार किया। चीन में पहिए का आविष्कार 2800 ईसा पूर्व में हुआ। वहीं लगभग 85 ईसा पूर्व में पानी के पहियों का उपयोग करना शुरू हुआ, जिसने भारी मिलस्टोन के संचालन के लिए जल ऊर्जा के उपयोग को अनुमति दी। चीन ने 500 और 1000 वर्षों के बीच चरखे के पहिए का आविष्कार किया और ईसा पूर्व 13वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप में भी यही खोज की गई थी। पहिए के आविष्कार की कहानी। पहिए का आविष्कार सदियों में मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धियों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पुराने उपकरण कांस्य युग में दिखाई दिए थे। पुरातत्व विज्ञानियों के शोध के अनुसार पहले प्राचीन पहिए ईसा पूर्व 3000 से 10,000 के अवधि में पाए गए थे। ये एक ऐसी जगह मिले जहाँ की सभ्यता का स्तर ऊंचा था, जहाँ के लोग धातुओं से परिचित थे। इस प्रकार मेसोपोटामिया में धातुओं का विकास उच्च स्तर पर पहुँच गया और पहले पहिए गाड़ियों की उपस्थिति को उत्तेजित किया। पहले 2 और 4 पहिए वाहनों का निर्माण 3500 ईसा पूर्व में हुआ था। वे प्राचीन शहर क्रीश के स्थल पर मेसोपोटामिया में पाए गए थे। समय के साथ यह देखा गया कि स्केटिंग रिंग जो किनारे की तुलना में पतली थी, उसका अधिक समान रूप से स्थानांतरण किया गया। इस तरह के अवलोकन को आज के समय में रैंप कहा जाता है। आगे के सुधार के परिणाम स्वरूप 2 रोलर्स के बीच पतली आंच बनाई गई और उन्हें कुल्हाड़ियों की कठोरता से जोड़ा गया। प्राचीन भारतीय शहर मोहनजोदारो के खुदाई के समय ऐसे पहियों के साथ एक गाड़ी मिली थी। वजन को कम करने के लिए की गई कटौती। लोगों को धातु में महारत हासिल करने और विभिन्न प्रकारों के धातु उत्पादनों को बनाने का तरीका जानने के बाद धातु रिम और सुई के साथ साथ पहिया दिखाई दिया। इन पहियों को चट्टानों के प्रभाव से बनाया गया और अक्सर उच्च गति पर घुमाया जाता। सबके साथ पहिए का आविष्कार एक बड़ी उपलब्धि बन गई। पहिए के अक्ष एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से घुमाए गए। एक्सेल पर पहिए का घर्षण कम करने के लिए इसे ग्रीस से बढ़ाया गया।
और अपने आंदोलन को तेज करने के लिए घोड़ों के गाजियों में लगाया गया। दोस्तों, अगले भाग में हम पहिए के आविष्कार के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बात करेंगे, जैसे कांस्य युग, पहिया बनाने की आधुनिक धारणा, मिस्र में पहिए का आगमन और रथों का आगमन। तो इन पहलुओं को जानने के लिए जरूर देखें पहिए के आविष्कार का दूसरा भाग। दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल जीडी फैक्ट्स को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।